हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैक्स इन्फो में। आज हमारे पास एक फ़ोन है Realme का C53, जिसे मैं लाइव रिपेयर करने वाला हूँ। ये वाटर लॉग है और ये किसी शॉप से ही हमारे पास आया है। तो आइए इस फ़ोन को हम इस वीडियो में लाइव रिपेयर करेंगे और सारे स्टेप्स आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में बने रहें। सबसे पहले हम इस फ़ोन को डायग्नोस करेंगे कि इस फ़ोन की जो प्रेजेंट कंडीशन है वो क्या है। तो जैसा कि मैं आपको बोर्ड दिखाना चाहता हूँ, अभी कंडीशन है वो जो कंडीशन है यहाँ पे आप देख रहे हैं लाइट सेक्शन में। यहाँ पे कुछ कैपेसिटर वगैरह भी कुछ पानी से डैमेज दिख रहे हैं। एक जंपर भी लाइट के लिए लगा हुआ है और भी छोटे छोटे कंपोनेंट्स यहाँ पे पानी से डैमेज हो चुका है। और पावर आईसी के अगल बगल भी वाटर लॉग है जो कि यहाँ पे वॉश किया जा चुका है। और बाकी बोर्ड की अगर दूसरी साइड की बात करूं तो मैं साइड तो बिल्कुल भी शील्ड कंडीशन में है। आप देख पा रहे हो, ये दूसरी साइड बिल्कुल शील्ड है और इस साइड की कंडीशन ये है। तो सबसे पहले इसे हम चेक करेंगे डीसी लगाकर, और उससे पहले ज़रा इसमें हम चार्जर लगाकर देख लेते हैं क्या कंडीशन है इसकी। जैसा कि फ़ोन वाइब्रेट कर रही है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 0.7 यहाँ पे है। यहाँ पे 2 एम्पेयर शो कर रहा है, चार्जिंग करंट 2 एम्पेयर शो कर रहा है, ऑन कंडीशन में है। तो इसमें ग्राफिक इशू हो सकता है, ग्राफिक से रिलेटेड प्रॉब्लम इसमें हो सकता है। लाइट और ग्राफिक सेक्शन में भी काम किया हुआ है, आप यहाँ पे जो देख पा रहे हो। फ़ोन को हम सबसे पहले डीसी पावर सप्लाई में हम कनेक्ट करेंगे और डीसी से स्विच करेंगे। उसके बाद देखेंगे डीसी की रीडिंग क्या है, फ़ोन हमारा ऑन है या फिर कुछ और इशू है। ऐसे चार्जिंग में लगाने के बाद तो फ़ोन की कंडीशन पता चल रही है कि हमारी फ़ोन की कंडीशन लगभग सही है, बूटिंग पोजीशन में है। तो सबसे पहले इसे हम डीसी पावर सप्लाई में ही लगा लेंगे। इसी से मैं कनेक्ट कर लिया और इसके बाद यहाँ पे आप स्विचिंग देख पा रहे हैं, डीसी की रीडिंग। फ़ोन ये जो है हमारी ऑन हो चुकी है, ये ऑन कंडीशन में है, लेकिन डिस्प्ले में ना तो कोई ग्राफिक है ना लाइट है। डिस्प्ले पे कुछ भी लाइट और ग्राफिक कुछ भी नहीं है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पे बने रहें। हम स्टेप बाय स्टेप इसे रिपेयर करेंगे और सारे स्टेप्स आपको बताएंगे कि कभी इस तरीके का फ़ोन आए तो इसे रिपेयर करना है। आइए हम आपको बताते हैं, वीडियो पे बने रहें। जैसा कि सबसे पहले हम चेक करेंगे, यहाँ पे ग्राफिक आईसी लगी हुई है और लाइट सेक्शन भी इसके बगल में ही है। तो सबसे पहले इसकी कंडीशन क्या है। इसकी कंडीशन जो है, ये कैपेसिटर हमारा लीकेज तो नहीं है जी, नहीं, ये कैपेसिटर हमारा ठीक है। और ये कॉइल को चेक करने की कोशिश करेंगे। ये कॉइल भी ठीक है और यहाँ पे ये जो लाइन है, ये रजिस्टर, ये कैपेसिटर हमारा सीरीज में है जो कि ये ठीक है। और एक VSN की लाइन है और एक VSP की लाइन है। तो जैसा कि ये जो लाइन है ये रजिस्टर से कनेक्टेड है और इसके लिए ये जो है ये भी हमारा इस कैपेसिटर से ये कनेक्टेड है। तो ये VSN की लाइन है और ये VSP की लाइन है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारा यहाँ पे कंडीशन क्या है, इसलिए कि वाटर लॉग तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो। मैं यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है।
ये कैपेसिटर हमारा शॉर्ट बता रहा, और कैपेसिटर को अगर आप साइड से देखेंगे दोस्तों तो ये कैपेसिटर ऐसे भी आपको डैमेज दिख रही है। हो सकता है ये यहाँ पे पंचर हुआ है शील्ड काटने की वजह से, अगर किसी ने शील्ड काटा तो ये शॉर्ट हुआ होगा। इसे हम बाद में देखेंगे, और भी जो हमारा चेकिंग प्रोसेस है उस चेकिंग को हम कर लेंगे। जैसे कि हमारा यहाँ पे ये VSN की लाइन है और ये VSP की लाइन है। ये VSN और VSP मैं देखूंगा ये डिस्प्ले कनेक्टर पे। सबसे पहले इसे हम इस शॉर्ट वाले कैपेसिटर को सबसे पहले रिमूव कर देंगे। इस कंडीशन में अगर आप ग्राफिक IC चेंज करते रहोगे बिना चेक किए तो ग्राफिक कभी आने वाली नहीं है, और ग्राफिक अगर नहीं आएगी तो लाइट भी आने का चांस नहीं है। ये शायद आपको पता होगा, और अगर पता नहीं है तो मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें सबसे पहले ग्राफिक आनी चाहिए। उसके बाद तो सबसे पहले ये मैंने एक प्रोब रख लिया है VSN की लाइन पे, और ये कनेक्टर पे मैं चेक कर रहा हूँ कि VSN की लाइन कनेक्टेड है कि नहीं है। जैसा कि ये 1 नंबर पिन पे VSN की लाइन आ रही है, और VSP की लाइन ठीक इसके अगल बगल में ही आनी चाहिए। जैसा कि मैं VSP पे एक प्रोब लगा लिया, और इसके बाद मैं उसे भी चेक करूँगा। ये इस साइड से अगर तीसरी पिन की बात करें तो ये VSP की लाइन है और ये VSN की लाइन है। ये दोनों लाइन हमारे डिस्प्ले कनेक्टर से कनेक्टेड है। तो चलिए, ये शॉर्ट कैपेसिटर को तो हमने निकाल दिया। अब इसके बाद हम चेक करेंगे तो अभी ग्राफिक की क्या कंडीशन है। विदाउट कैपेसिटर सबसे पहले मैं फ़ोन को ऑन कर लेता हूँ, और उसके बाद देखूँगा कि ग्राफिक इस पे है या नहीं है। तो मैं चार्जर ही इंसर्ट कर देता हूँ। देख पा रहे हैं यहाँ पे डिस्प्ले में आपको ग्राफिक दिख रही है। ग्राफिक इस पे आ चुका है डिस्प्ले में, और इसके बाद इस पे लाइट नहीं है। लाइट के लिए अब हम चेक करेंगे। फ़ोन आप देख पा रहे होंगे, ये फ़ोन ऑन होने के प्रोसेस में है। अगर आपको दिख, ग्राफिक तो ओके हो चुका है। अब इसमें लाइट का इशू है। लाइट के लिए अब सबसे पहले हम सारे लाइन को चेक करेंगे। हमारा VPH यहाँ पे इंटर कर रहा कि नहीं कर रहा, इसे हम हॉट टेस्ट भी कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि यहाँ पे VPH इन हो रहा है कि नहीं। हमारा जो 6 नंबर पिन है यहाँ पे दोस्तों 3.79 जो बैटरी की वोल्टेज है वो यहाँ पे मिल रही है, और कॉइल के दूसरे साइड डायोड पर हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे कॉइल भी हमारी ठीक है, और डायोड भी यहाँ भी करंट आउट हो रही है। अब इसे हम कंटिन्यूटी पर चेक कर लेंगे। बैटरी को रिमूव करके डायोड शॉर्ट या लीकेज पोजीशन में होगा तो भी हमारी जो बूस्ट वोल्टेज है वो नहीं बनेगी। इसे मैं फॉरवर्ड और रिवर्स चेक कर लेता हूँ। तो जैसा कि मैं ये रिवर्स में कुछ भी नहीं है, और ये फॉरवर्ड में ठीक है। डायोड हमारी लीकेज नहीं है। तो अब इसमें क्या करना चाहिए। हमारा जो 1 नंबर पिन जो है, 1 नंबर पिन जो है ये 10 ओम के रजिस्टर से जुड़ा हुआ होता है। जैसा कि आपको पता होगा, ये 5A 4A का जो लाइट सर्किट है वो सेम IC है और सेम ही सर्किट है। तो जैसा कि मैं इसे चेक कर लेता हूँ, ये ग्राउंड से कनेक्टेड है 10 ओम के रजिस्टर के साथ, और ये तो खाली है। और 3 नंबर जो है ये बिल्कुल ग्राउंड है। उसके बाद 4 नंबर स्विचिंग की पिन है, और 5 नंबर जो पिन है, 5 नंबर पिन हमारी EN सिग्नल की पिन है। 5 नंबर EN सिग्नल की पिन है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारी जो 5 नंबर की पिन है उस पे EN के लिए कोई वोल्टेज आ रही है
या नहीं आ रही है, सबसे पहले उस वोल्टेज को हम चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम मल्टीमीटर को वोल्ट में लगा लेते हैं। इसके बाद फ़ोन हमारी फिर से चार्ज लेने लगी है और यहाँ पे हम सबसे पहले चेक करेंगे 5 नंबर पिन पे कोई EN सिग्नल है क्या। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मल्टीमीटर में 5 नंबर पिन में इनेबल सिग्नल के लिए कोई भी वोल्टेज नहीं आ रही है और इसमें इस लाइन में ही एक रजिस्टर लगा हुआ जहाँ पे आप देख रहे हो, ये रजिस्टर पे 1.1 वोल्टेज है और रजिस्टर के दूसरी साइड में वोल्टेज है, लेकिन यहाँ पे 5 नंबर पिन में ये वोल्टेज नहीं पहुँच रही है। तो सबसे पहले हम क्या करें, इस कॉइल को मैं रिमूव कर लेता हूँ ताकि मल्टीमीटर लगाने में आसानी हो। और ये जो 5 नंबर की पिन है ये EN सिग्नल की पिन है, ये इस रजिस्टर से कनेक्ट होनी चाहिए और ये कनेक्ट है कि नहीं है ये मैं यहाँ पे देखूँगा। इसमें कोई भी कनेक्शन नहीं है, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे कोई भी कनेक्शन नहीं है। हो सकता है ये ट्रैक हमारा, सॉरी मैंने मल्टीमीटर गलत लगा दिया था। जैसा कि मैं सबसे पहले इसमें चेक करूँगा यहाँ से यहाँ तक की कनेक्टिविटी है कि नहीं है। तो ये कनेक्टिविटी हमारी नहीं बता रही है, ना इधर से कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है। और तो सबसे पहले अब हम आईसी को रिमूव करेंगे, आईसी को रिमूव करेंगे और इसके बाद हम तो आप देख पा रहे हैं ये जो EN सिग्नल की जो पिन है ये 5 नंबर पिन की कनेक्टिविटी इस रजिस्टर के साथ है और इस रजिस्टर पे हम EN की वोल्टेज को चेक करेंगे, क्या EN की वोल्टेज यहाँ पे आ रही है कि नहीं आ रही है। जैसा कि फ़ोन को मैं फिर से चार्जिंग में लगा दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं EN की वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। जैसा कि यहाँ पे EN के लिए कोई भी वोल्टेज नहीं है, EN के लिए यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं है और इसकी जो कनेक्शन है ये पावर से आनी चाहिए। हम डायग्राम में इसे चेक कर लेंगे, यहाँ पे EN के लिए कोई भी वोल्टेज नहीं है। जैसा कि ये जो लाइन है 5 नंबर पिन की जो EN की सप्लाई है वो इस रजिस्टर से होते हुए जा रही है और इस रजिस्टर को यहाँ जो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 18 ओम का शॉर्टिंग है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लाइन हमारी शॉर्ट है कहीं ना कहीं, तो अभी इस लाइन को हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अगर इस लाइन को हम फाइंड नहीं करेंगे तो जितना भी कुछ कर ले ये लाइट जलने वाली नहीं है। तो सबसे पहले इस लाइन को हम चेक करेंगे, तो इसके लिए वीडियो पे आप बने रहें। इसे भी हम फाइंड आउट करके दिखाने वाले हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले इस रजिस्टर को मैं रिमूव कर लेता हूँ सबसे पहले, और इसे रिमूव करने के बाद
अब ये पता चल जाएगा कि शॉर्टिंग हमारी आईसी के साइड है या दूसरी साइड पे है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये दूसरी साइड पे शॉर्टिंग नहीं है, ये शॉर्ट जो है हमारी आईसी ही शॉर्ट है। तो जैसा कि दोस्तों इसमें आईसी ख़राब है, लाइट की जो आईसी है। और अभी आईसी भी मैं बाहर कर लेता हूँ, इसके बाद पूरी तरह से कंफर्मेशन हो जाएगी कि आईसी ही शॉर्ट है या इसकी ट्रैक शॉर्ट है। तो इसे भी मैं पूरी तरह से कंफर्म कर लेता हूँ, आप वीडियो पे बने रहें। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, शॉर्टिंग पूरी तरह से जा चुकी है। ये हमारी आईसी ही शॉर्ट थी, लाइट की आईसी ख़राब थी। अब मैं इस पे दूसरी आईसी लगाऊंगा। हमारे पास कोई बोर्ड होनी चाहिए। जैसा कि दोस्तों हमारे पास Redmi 2S का बोर्ड है और इसकी जो लाइट आईसी है वो सेम ही है। तो इस आईसी को हम उस पर रिप्लेस करेंगे। कभी भी आप आईसी को लगाएं तो आईसी के पिन नंबर के हिसाब से ज़रूर लगाएं। आईसी की जो नॉस्कट पॉइंट है उस पॉइंट के हिसाब से आप ज़रूर लगाएं। जैसा कि इस आईसी को मैं निकाल लिया हूं और इसके बाद इस आईसी को मैं यहां पे फिक्स करने वाला हूं। हमारा जो 1 नंबर पिन है वो इस लेफ़्ट साइड अप ऊपर की ओर था, तो उसी पोजीशन में मैं आईसी लगा लूँगा और इसके बाद मैं जस्ट शॉर्टिंग भी चेक कर लूँगा। ये मैंने लगा लिया। इसके बाद मैं ठीक उसी लाइन पे चेक करूँगा जहाँ पे हमारी शॉर्टिंग बता रही थी। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमारी जो शॉर्टिंग जो आ रही थी वो यहाँ पे रिमूव हो चुकी है। अब मैं इस रजिस्टर को भी वापस लगा दूंगा अपनी जगह पे, जिसे मैंने पहले ही रिमूव करके रखा था। तो पे मैं चार्जर लगा देता हूँ और देखिए दोस्तों, डिस्प्ले पे लाइट और ग्राफिक दोनों ही आ चुका है और इसे हम इंतज़ार करेंगे पूरा चार्जिंग लेने का या कंप्लीट ऑन हो जाने का। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फ़ोन हमारी ऑन हो ही चुकी है। तो दोस्तों ये फ़ोन आपके पास लाइव है और इसमें जो प्रॉब्लम था, इस प्रॉब्लम को मैंने इस वीडियो में ही फाइंड आउट किया है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है जो स्टेप है, अगर आप इसमें कितनी भी डिस्प्ले चेंज कर लेते या ग्राफिक आईसी चेंज कर लेते या बिना चेक किए आप किसी भी कंपोनेंट को अगर चेंज कर लेते, कॉइल चेंज कर लेते, डायोड चेंज कर लेते, क्या होता है कि अगर किसी फ़ोन में लाइट नहीं आता है तो लोग ऐसा करते हैं, डायोड, कॉइल, कैपेसिटर, आईसी सारी चीज़ें चेंज करने में लग जाते हैं। उन्हें डायग्नोस करना आता नहीं है। तो आप लोग ऐसा ना करें। अगर आपको डायग्नोस करना नहीं आता, चेकिंग करना नहीं आता, ट्रेसिंग करना नहीं आता, तो हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करें और सीट बुक करें और कंप्लीट ट्रेनिंग लेके काम करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।